हमारा ये प्रपोजल बन रही है कि हम वहां से एक पैदल मार्च लेकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे और 25 को फिर सरकार इस बात के पे ध्यान दे ले, ये जंतर मंतर पे ठिकाना करना पड़ सकता है हमें। लेकिन अगर ये करोगे तो फिर सोच लेना 2020-21 वाले आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं करने देंगे ऐसा कुछ। लेकिन आपके नाक में दम करने की ताकत देश के किसान के अंदर है। वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वो जीएम क्रॉप पैदा न करते हुए अपने परिवार को खाना अच्छा खिला लेंगे। और वो लोग याद रखें, जब हमारे से खेती छूट जाएगी, हम खेती पैदा नहीं कर पाएंगे, वो आपने अपने बच्चों को क्या खिलाना भाई, ये आप सोचें। आज जिनकी राखी कर रहे हो, किसान आंदोलन करता है, उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है, तो फिर सोचे क्या होगा। वो ऑफिसर लोग सोचे क्या होने वाला है। हम ये बता देना चाहते हैं सरकार को कि भाई मैं फिर से आज सरकार को बताना चाहता हूं, हम सिर्फ इसके लिए आए थे चेतावनी देने के लिए कि प्रधानमंत्री जी प्लीज देश की अजमत का सौदा ना कीजिए, ना कीजिए। देश है, देश आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर ये करोगे तो फिर सोच लेना 2020-21 वाले आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं करने देंगे ऐसा कुछ। दूसरे साथियों से बातचीत चल रही है। हमारा प्रयास है कि पूरे देश के सभी किसान संगठन एकजुट होकर लड़ें। लेकिन नहीं भी होता, सरकार ये ना चामल जाए कि यार इनका ऑफिस एकता नहीं होगी। पिछली बार कौन सी एकता थी? पिछली बार भी कोई एकता नहीं थी। 3 स्टेज लगा करती थी हमारी, सिंगू पे 2 लगा करती थी, 2 स्टेज ही टिकरी पे लगा करती थी। लेकिन लड़ने वाले लोग पीछे नहीं हटे। उस समय भी झुकना पड़ा था। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेजें लग जाएंगी, 3 स्टेजें लग जाएंगी। लेकिन आपके नाक में दम करने की ताकत देश के किसान के अंदर है। और हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप सभी भाई, मैं आपसे मंजूरी लेकर मैं एक बात कहनी चाह रहा हूं कि हम ये चाहते हैं, अगर आपने परवानगी दी तब करेंगे। हमारा जो प्रपोजल बना वो ये बना है कि अगर सरकार इससे पीछे नहीं हटती, करती है, तो फिर 15 अगस्त को वहां खनौरी पे जहां हमने वो पीछे वाला आंदोलन लड़ा था, जहां वो हमारा एक हीरा सरकार की गोली की भेंट चढ़ा था, शुभकर्ण ने जहां पे शहादत दी थी, हमारा ये प्रपोजल बन रही है कि हम वहां से एक पैदल मार्च लेकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे और 25 को फिर सरकार इस बात के पे ध्यान दे ले, ये जंतर मंतर पे ठिकाना करना पड़ सकता है हमें। मैंने पढ़ सकता इसलिए कहा है क्योंकि 20 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर 20 जुलाई को हमने एक बैठक बुलाई है एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की, नेशनल लेवल की। सभी लीडर्स
उस बैठक में हाजिर होंगे। कोई रूप कैसा है, किस तरीके से करना है, कहाँ रुकना है, आगे दिल्ली में आकर कहाँ पड़ाव करना है, ये बातें वहां पे हम तय करेंगे उस बैठक में। अगर आप सब इस बात को प्रवानगी देते हो तो प्लीज एक बार जकारे के साथ इसको प्रवानगी दीजिए। भारत सरकार इस बात पे थोड़ा ध्यान दे। मैं एक बात और कहनी चाह रहा हूं कि आंदोलन देखिए लड़ना है, लड़ना पड़ेगा। अब मन्नू ने एक बात कही है, हम लड़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए। सभी बुजुर्ग, हर घर में एक बुजुर्ग है या नहीं है? क्यों भाइयों, है ना? सभी के एक एक बुजुर्ग है। एक बात बताओ, जब ये ट्रेड डील हो जाएगी, फसल का दाम कम पड़ जाएगा, कम हो जाएगा, आपकी आमदनी कम हो जाएगी, तो ये बताएं कर्ज आपके बच्चों के सर पे कितनी स्पीड से बढ़ेगा, ये बताओ। क्यों भाइयों, बहुत तेज स्पीड से बढ़ेगा ना? तो आज जिस तरीके से किसान को सुसाइड करना पड़ रहा है, तब तो फिर हर एक घर में एक को किसी न किसी को सुसाइड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। वो सुसाइड कौन करेगा? आपका पोता करेगा ना? ईमानदारी से बताओ, अगर आपका पोता सुसाइड करेगा, जब उसकी अर्थी घर से निकलेगी, दादा शमशान घाट तक अपने पोते की अर्थी के पीछे जा पाएगा क्या? बोले नहीं जाएगा। उनको जिंदा रखने के लिए, उनको बचाने के लिए हर घर से एक दादा बाहर निकाल लो यार। युवाओं को करने दो काम, वो युवा हमारे काम करें घर से में। हमारा दादा जितने भी हैं, अपने पोते को जिंदा रखने के लिए वो मैदान में आए। और युवाओं को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, वो जब आंदोलन शुरू हो जाए, मोबाइल पे रील मत देखना। आपकी आंख इस आंदोलन पे होनी चाहिए, हर वक्त इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। जब आपको पता चले कि आपके इस आंदोलन के ऊपर सरकार किसी तरह का हमला करने वाली है, तो फिर वो उस समय आपकी जिम्मेदारी होगी कि आकर आंदोलन को संभालना। जब हमारे युवा, हमें पता है हमारे युवा संभालेंगे। खनौरी पे हुआ था ना, रोज सूचनाएं लाती थी, आज सरकार इधर से हमला करेगी, आज सरकार उधर से हमला करेगी। जब हमले की बात आती थी, हमारे युवा 2-2.5 घंटे के अंदर आकर अपना अपना मोर्चा साम लेते थे ना। तो फिर सरकार की हिम्मत पड़ी मोर्चे को उठाने के लिए? नहीं पड़ी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ मोदी जी, इन लोगों का इतिहास जो यहाँ बैठे हैं ना, आपको मुट्ठी भर दिख रहे हैं, थोड़े से दिख रहे हैं, इनका वो इतिहास है, इसको याद रखना। सो हम आपको फिर से देश का प्रधानमंत्री होने के नाते आपको ये कहना चाह रहे हैं कि कृपया इस डील पे साइन मत कीजिए, नहीं तो फिर देश आपको सबके सिखाने के लिए, सड़कों पे आने के लिए मजबूर होगा। फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, भले कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ेंगे। और मैं पहले जो बात कह रहा था वो याद रखना, मैंने ये कहा था लड़ाई हमेशा डिसिप्लिन से जीती जाती है। नेपोलियन इतना बड़ा योद्धा ऐसे नहीं बना था। नेपोलियन में क्या था, उसकी फोर्स से जितनी डिसिप्लिन थी, वो अपनी फोर्स के डिसिप्लिन के सर पे जीतता था।
इसलिए आप अपने इस आंदोलन की फोर्स हो, अपना डिसिप्लिन, सभी को इस डिसिप्लिन को रखने की जरूरत है। आंदोलन होता है, ये मजाक नहीं होता। आंदोलन के समय मजाक नहीं किया जाता, हो हल्ला नहीं होता। हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं। सभी वक्ताओं ने बड़ा प्रेम से, बढ़िया तरीके से बात रखी है ना। सभी ने अपनी बात को ट्रेड डील के ऊपर केंद्रित किया है। बातें बहुत करने के लिए मैंने पहले बात कही थी, हमारे बेरोजगारी के मारे युवा बाहर जा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। आज देश के अंदर नशे का कितना प्रकोप है, देश के अंदर लैंड ऑर्डर की क्या दशा है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर हाथ डाला जा रहा है। मन तो करता यार है कि उन इज्जत के ऊपर हाथ डालने वाले लोगों को सब सिखाया जाए, लेकिन डिसिप्लिन में रहकर, बड़ी ताकत बनाकर उनको सबक सिखाने का काम करना है। आपने देखा यहाँ पे एक बार लड़कियों ने आंदोलन किया था, खिलाड़ी लड़कियों ने, क्या कारण था, क्या कारण था? देखिए, जो उनका मुखिया होता है, जो उनका इंचार्ज होता है, वो खिलाड़ियों का बाप हुआ करता है। अगर बाप लड़कियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ ऐसी हरकत करे तो उन लड़कियों को यहाँ पे इंसाफ के लिए बैठना पड़ा था। देश के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज हमारा मुद्दा सिर्फ ट्रेड डील है। इसके लिए हमारी आज का आंदोलन इसी ट्रेड डील के ऊपर केंद्रित था। मैं आप सबका इसके लिए धन्यवाद करता हूं और अभिमन्यु को कहूंगा कि आप अपने तरीके से इस बात को कोई और अपना इस एक बात का और ध्यान से मैं सभी साथियों को बोल दूं कि देखिए, एक प्रोटोकॉल है, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है। जो आदमी एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का हिस्सा है, उस आदमी को बोलने का समय दिया जाता है। जो अभी तक एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का हिस्सा नहीं, उसको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे नहीं पता। हम पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल हैं। यहाँ से कोई बोल दे कि हमें इलेक्शन लड़नी चाहिए, तो फिर मुझे लग रहा है, इसीलिए ये एक नियम बनाया हुआ है। तो अगर किसी भी साथी को, जिसने भी यहाँ बात रखनी थी, उनको समय नहीं दे पाए, उसकी मेन वजह सिर्फ एक ही है कि इसका एक प्रोटोकॉल है। हम सबसे क्षमा मांगेंगे। और अभिमन्यु जी, अगर कोई अपने एसकेएम का कोई साथी ना छूट गया हो, माफी मांगकर मैं पत्रकारों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहां आकर हमारी बात देशों विदेशों तक सरकार के पास पहुंचाने का काम किया। तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे खाने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था की, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। और जिन जिन संगठनों के मुखियों ने ये व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, उन सबका दिल से धन्यवाद। और आप सभी संगठनों के लीडर साहिबान जिन्होंने अपना आज के इस कार्यक्रम में शमूलियत की, तहे दिल से सबका धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की